सब लोग के मैं कदे कौन चाहूँ कि कोई आदमी परेशान और सीकर जाए या वो परेशान, तो मैं खुद अठार बैठी हूँ। और मैं यहाँ चाहूँगा कि जो भी आदमी हमारी विधानसभा फतेहपुर को 12 कट्ठे दूर दराज नौकरी है या पिछली सरकार में कोई द्वेष बस जो ट्रांसफर हो गए, उन सबको हम लोग वापस प्रयास करेंगे फतेहपुर में जहाँ पोस्टें खाली हैं। बीननी को अठे ट्रांसफर कराम यहाँ के अबार कट्ठे है। अबार तो खंडेला है। अच्छा खंडेला। बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी तो हाकम जी ने खूब ट्रांसफर किए, उल्टे भी किए सुलटे भी किए। बीजेपी उल्टे नहीं करती, केवल सीधे हम लाने का काम करते हैं। आज भारत का नक्शा आप देखें तो जहाँ तुष्टीकरण के लोग रहते हैं उसके अलावा सब जगह भाजपा है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। राम राम जी, मैं अजय थे, देख रहे हो झलको सिक्कर तहसील के अंदर ही अबार अपनी मौजूदगी है सरवण चौधरी जी के आवास के ऊपर। और बैठे जगह इतना सारे मेरे थे पीछे देख को लोग जगह अठे आन लाग रहा है, इको कारण के है और अठे क्यों इतना शिक्षक गण है ज्यादा शिक्षक का जगह पहुंच रहा है, तो मैं पहुंच रहा क्यों है, कारण के है वो पूरा भाई वीडियो में जानांगा और सरवण चौधरी जी भी बात करांगा। तो वीडियो जरूर करना है, बने रहो वीडियो में। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। तो आज जगह अपने फतेहपुर का मायने इतना लोग क्यों इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? आपको पता है कि अभी सरकार ने, हमारी सरकार हमेशा सबके जनहित के काम के लिए करती है। तो कांग्रेस सरकार में जिन लोगों को द्वेषवश या किसी भी कारणवश जो ट्रांसफर दूर कर दिए गए थे या कुछ नई पोस्टिंग हुई है तो स्थानांतरण के लिए खोला है, तो ट्रांसफर ओपन किए, जो कहते हैं बेनठा है। कौन सा विभाग का लोग पहुंच रहे हैं? सारे हैं। वैसे तो आपको पता है कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफर पे अभी नहीं खोला, नर्सिंग स्टाफ को नहीं खोला क्योंकि मेडिकल गर्मी का टाइम है, मोस्ट बीमारियां होती है, इस कारण वो नहीं खोला। बाकी सारे डिपार्टमेंट ज्यादा अपने जानते हो अपने टीचर या मेडिकल में होते हैं, तो मेडिकल में तो है नहीं तो 90% लोग शिक्षक ही हैं। सब लोग के मैं कदे कौन चाहूँ कि कोई आदमी परेशान और सीकर जाए या वो परेशान, तो मैं खुद अठार बैठी हूँ। एक ही सूचना सोशल मीडिया दे दी तो आज अठे ही हूँ मैं, बाकी बैठे हूँ 4 दिन परमानेंट। तो जो बता रहा और भी करना चाहूँ मैं। आज बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार ने जो भी साथी मिलना चाहो बात करना चाहो, बिल्कुल बाको स्वागत है। और मैं यहाँ चाहूँगा कि जो भी आदमी हमारी विधानसभा फतेहपुर को 12 कट्ठे दूर दराज नौकरी है या पिछली सरकार में कोई द्वेष बस जो ट्रांसफर हो गए, उन सबको हम लोग वापस प्रयास करेंगे फतेहपुर में जहाँ पोस्टें खाली हैं। जहाँ पोस्टें खाली है, हमारा कोई व्यक्ति भारत उसको लाने का सरकार का ये मंशा रहती है कि आदमी वहाँ काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी और बेटर काम कर पाएगा। और अब तक झारखंड का तक आवेदन आ चुका है ट्रांसफर रिलेटेड? काफी है, संख्या तो काउंट करी को नहीं, लेकिन अच्छी संख्या में। अब की बार जगह शिक्षक गण है या अपना फतेहपुर की जनता है आप पर ज्यादा विश्वास जता रही है, तो इसका पीछे क्या कारण है? पार्टी पे विश्वास है। मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम जिस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, वहाँ पार्टी है। बीजेपी ने मुझे चुनाव लड़ने का एक अवसर दिया, मुझे मौका दिया सेवा करने का, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं चुनाव के बाद एक्टिव हूँ। 2-3 प्रोग्राम हमारे हो गए, आपको पता है हमारे चमड़िया कॉलेज का फंक्शन, सीएम साहब आए, एक बड़ी संख्या हम लोग इकट्ठे हुए। और आपको ध्यान, रामगढ़ शेखावाटी में 24 दिसंबर को हमारा एक फंक्शन हुआ था, सीएम साहब आए थे। वो किसी एक सिंगल विधानसभा की सबसे बड़ी आम सभा थी। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप मीडिया के साथी कह रहे हैं या जो एक डिपार्टमेंट वो कहते हैं। तो लोग बहुत एक्टिव हैं फतेहपुर में। भारतीय जनता पार्टी है मूल, लेकिन किसी भी कारणवश जो भी कारण है जीतने का योग नहीं बन पा रहा। कई बार हुआ है आदमी योग्य हो फिर भी बिना चीज को नहीं मिले तो वो गहनब कहे 28 के चुनाव उतर। जब भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देके यहाँ से विधायक के लिए भेजेगी, निश्चित रूप से हमारा एक ही प्रयास है उस व्यक्ति को विधानसभा में भाजपा के सिंबल पे जिताएं। क्योंकि मैं व्यक्ति की बात कभी नहीं करता, जिसको पार्टी टिकट देती है। चुनाव आएंगे, निकाय चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव आएंगे, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन है, सत्ता है, हमारे मनोज जी बाटल जिला अध्यक्ष जी हैं, सब लोग मेरे साथ बैठे, आप देखें पूरा संगठन बैठा हुआ है, हमारे भाई बैठे हैं जो महामंत्री हैं, आप रामगढ़ से अध्यक्ष हैं, प्रशांत जी महामंत्री हैं, ओम जी हमारे रामचंद्र के अध्यक्ष हैं, कारंगा जी हमारे जिले के पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, विजेंद्र जी बैठे हैं, ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेता। तो हम सब लोग बैठे हुए हैं। और फतेहपुर में मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप शायद इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात सुनना, बात करना, ये सब संगठन के लोगों बैठकर ये भी एक नया अपने आप में चेंज है फतेहपुर में। कांग्रेस की सरकार थी तो हाकम जी ने खूब ट्रांसफर किए, उल्टे भी किए सुलटे भी किए। बीजेपी उल्टे नहीं करती, केवल सीधे हम लाने का काम करते हैं। कांग्रेस की रीति नीति यही है। बीजेपी
किसी को परेशान नहीं करती। वो कहती है हमारे कारण किसी का सहयोग हो सकता तो कर दो, परेशान किसी को नहीं करना। पिछले 30 साल से एक ही परिवार रहे तो देखा जाए फतेहपुर में तो कई बार कुछ साथी कहते हैं साहब मैं 18 साल से बैठा हूं वहां, तो मैंने कहा 18 साल में तो यार 3 बार सरकारें बदल गई, एक ही परिवार यहाँ राज कर रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की बात यहाँ नहीं सुनी जाती, क्योंकि यहाँ फतेहपुर में क्या चुनाव एक वोट बैंक का होता है यहाँ, तो वोट बैंक का चुनाव हो जाता है तो फिर जिसके पास एक वोट बैंक बना हुआ है उसको जरूरत ही नहीं काम करने की। उस धारणा को हम लोग इस बार तोड़ देंगे कि आदमी वोट बैंक नहीं होता है। कुछ लोग हमारे पार्टी के भी होते हैं जो करीब 20-25 हजार वोट है फतेहपुर विधानसभा में, जो 2003 से लेके 2023 तक डिस्टर्ब होते रहे, भावुकता में डिस्टर्ब होते हैं, और गलत भी वो लोग नहीं है क्योंकि चुनाव के बाद वो फिर दूसरा बंदा है, वो उनको कोई बहुत ज्यादा टाइम या नहीं। इस बार हमारी संगठन पूरा टाइम दे रहा है। आज हमारे 5 अध्यक्ष मंडल के अमित तिवारी हैं, कैलाश कोलेरी जी हैं, ओम जी वर्मा हैं, हमारे संजय सैनी जी हैं, हमारे राजू सिंह जी हैं, तो सभी लोग बहुत एक्टिव हैं और जिलाध्यक्ष हमारे बहुत ऊर्जावान है, डायनेमिक है। और फतेहपुर का सौभाग्य है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं वो जो मेंबर जिला परिषद हैं वो फतेहपुर से ही है, मतलब उनका आधा फतेहपुर आधा लक्ष्मणगढ़ है, तो उनका जुड़ाव भी फतेहपुर से खूब ज्यादा है, इसका भी हमें फायदा मिल रहा है। और सर अब आ रही है कि जस्ट अब अपन जो नीट की एग्जाम हुई है बच्चा का काफ़ी भरोसा है, भजनलाल जी के द्वारा भी काफ़ी जगह सुरक्षा इंतजाम किया गया है, तो अब की बार जो स्टूडेंट है, युवा जो अपनी पीढ़ी है, जो छात्र ही बाको जो विश्वास है भाजपा सरकार कायम रख पासी। हाँ 100% एग्जाम बहुत प्यारा हो गया, तो बात ही नहीं है, अच्छे से एग्जाम हो चुका है और उसमें तो जो फील्ड जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ बहुत ढंग से एग्जाम हुआ, आराम से एग्जाम हो गया। नहीं जो भरोसा अब की बार जता रहा है वापस युवा पीढ़ी का तो भरोसा भाजपा के साथ है सब। पश्चिम बंगाल प्रमाण हो गया ना, बार बार थोड़े सिला सिर के दिखाते रहेंगे बीजेपी। हरियाणा में विरोध किया, वहां पूर्ण बहुमत सरकार है हमारी। आज भारत का नक्शा आप देखें तो जहां तुष्टीकरण के लोग रहते हैं उसके अलावा सब जगह भाजपा है। आप देख लो साहब, आप तो मीडिया के लोग हो, पूरे देश में भाजपा है, हर प्रदेश में भाजपा है, क्योंकि भाजपा, मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैं तो आपके माध्यम से एक प्रश्न खड़ा करता हूं इस देश के हर उस व्यक्ति से जो पॉलिटिकली अप्रोच थोड़ा एक्टिव है या सामान्य व्यक्ति नहीं था, जो धंधा कुछ भी करते लोग न्यूट्रल होते हैं। पश्चिम बंगाल में यदि बीजेपी नहीं आती तो वहां क्या सीन होता, बस इसका जवाब अपने दिल से पूछ लो। बीजेपी क्या, इसका एक ही जवाब है कि यदि पश्चिम बंगाल में दोबारा टीएमसी आ जाती तो पश्चिम बंगाल का दृश्य क्या होता, और बीजेपी आने के बाद वहां कितना सुख शांति और समृद्धि आई है, इसका जवाब आप किसी से पूछ लो। अंदर से आवाज एक आएगी और उन्होंने भाई साहब रहोगा कि बीजेपी नहीं आती तो बैठे दो। तो ये एक बड़ा एक्सप्रेशन। राम राम जी। तो आज अपने सरवण जी वाला कार्यालय पर क्या पहुंचे हो? बीनणी को अठे ट्रांसफर करान। यहाँ के अबार कटे है? अबार तो खंडेला है। अच्छा खंडेला। और गाँव की किस है, कौन सा गाँव है? खंडन। सरवण जी के ना बार थे भी को ट्रांसफर कराने आए होगे? ट्रांसफर कराने को नहीं है, हमारे रस्तो विधान बैठाना आया। अच्छा रास्ते की हाँ 5 साल से हमारे खेत बिल्कुल बंद पड़े, रस्तो दे रहा है मान रस्तो। अच्छा भी के लिए आए हो? भी के लिए आया। हाकम जी भी गया कि? हाकम जी भी गया, संग जाया मैं तो। सरवण जी आए हो? अब सरवण जी लास्ट के वहाँ क्या देखे भाई, सरवण जी जाके वहाँ मैं तो एसडीएम ने कलेक्टर ने सन कन देख लियो कि मंटो दांत कर मारो। राम राम। राम राम। कौन सा गाँव आया? किशनपुर आया। किशनपुर। तो ट्रांसफर कराने आया कि यहाँ भी काम आया और ट्रांसफर लगेगी कि बेटो एक बेटी भू कौन है? वो है भू के घरों कती दूर है? घनी दूर है, बीकानेर वहाँ आगे। अच्छा बीकानेर आगे है जना, तो लगभग 300-350 किलोमीटर। अब है जगह है। अंकल थे भी क्या ट्रांसफर खाते रह ट्रांसफर नहीं, आज 2 साल से नगर पालिका का मन फाइल दे रही है, जानबूझ के लेआउट से सिर्फ मेरा प्लाट काटे गए पीसा खाने के लिए। अब हाँ अधिकारी के चक्कर काटो, आठी नेता का चक्कर काटो है, न तो आठी ना सुनवाई हो रही है, न आखमलिका नहीं सुनवाई हो रही है। और पट्टो जब तक नहीं बना है, बैंक में जावा जो बैंक आ रहा कह रहा है लोन कौन मिले जी ते पट्टो ले आओ, नहीं तो पट्टो बन रहे हो, पट्टो नहीं बनने से लोन कौन मिल रहे हो। दिया कि एप्लीकेशन आज पहली दे रही है, वापस जवाब लेना आया हो? जवाब लेना आया। और आयुक्त है ना जो सुना को नहीं बात, सरसों को तेल गाल के सुती है। राम राम अंकल जी। राम राम जी। कौन सा गाँव आया? हरदयालपुरा गोविंदपुरा फतेहपुर का सारा ही है। अब ट्रांसफर की को कराना है हो बेटा को? ट्रांसफर कोई नहीं कराना है हो। मारे तो रस्तो ने 4 साल से लोग खेत बालिया, अब भी मैं हो गया सब बालिया हेलो रह गयो के? हेलो रह गयो अब कहीं कौन भाई हो गया हालत ही कोनी भाई हो पानी कौन दे? हां बंद कर रहा है, रस्तो बंद कर दियो। अच्छा तू कदे रस्तो बंद कर दियो, तू बोल रस्ताली मांग लेके आए हो सरवण जी का? रस्ताली मांग लेके आया 16 तारीख ने कैंप रोड साहब से। अच्छा
बड़े से अधिकारी ने भेजो मौके पर, मौको देखकर आया 4 जना, रास्ता खुलो हो, पत्थर गिरा, क्या पत्थर पे साइड में करवा दिया। बस आने के बाद में 18 तारीख ने रात में भी जहाँ गेट लगा दियो। ये आपकी घर के भी साइड में खिड़की है ना, वह खिड़की क्यों है, रस्तो है वो। अगर पर कोई का घर होता तो खिड़की को लगा सका, तो मैं गेट भी लाग रहे प्रचलन में है रस्तो, फिर बंद कर दियो गुंडागर्दी से। राम राम जी। राम 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 राम। तो आज आपने और पास जो श्रवण चौधरी जी यहाँ का आवास के ऊपर इतनी लोगों की भीड़ के हैं। देखो नेता वो ही वह है जो को जन सुनवाई करे। अब ट्रांसफरों का दौर जारी है और सोशल मीडिया को जमानो है। श्रवण चौधरी जी आया 2 दिन पहले ही लोगों ने कह दियो कि थान सीकर आबा की जरूरत को नहीं, ओबा को खुद को कार्यालय है, भाई नियमित 5-10 दिन जन सुनवाई करता रहे। और मैं कह दियो भाई मैं आसू तो जगह लोग जगह टाबर पे दूर है, मैं भी कोशिश करे मैं नजदीक आवा। और ई खातिर तो बड़ी संख्या में लोग आएड़ा है। कौन सी ग्रेड का टीचर पहुंच रहे हैं? नहीं जगह सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जगह ट्रांसफर पर बेन होता दिन उसको खोले है, बस सगड़ा जगह लोग आ चावा कि भाई मांगो टाबर है, कोई की बीननी है, कोई की बेटी है, कोई की बू है, कुछ कहीं दूर है, लेकिन बस नजदीक आवे। और मैं भी पूरा प्रयास कर कि जको हमारे फतेहपुर विधानसभा को आदमी कोई दूर है भी नजदीक लाने को पूरा प्रयास कर। अब कई बार समस्या क्या हो जाए कि कई चीज की पोस्ट है 2 आबाड़ा 20 है, तो यदि खाली पोस्ट है जना तो 2 तो आस के, लेकिन 2 पोस्टा में 20 के आस के खतरा छोटी मोटी तकलीफ भी है, परेशानी भी है। लेकिन खासकर मैं भजनलाल जी आभार व्यक्त खातर करूं कि मैं लोगों की भावना समझा और एक बात जो की रोक ही खोली है। अठे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, डबल इंजन की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी है, राजस्थान में भजनलाल जी है, तो निश्चित रूप में भजनलाल जी का प्रतिनिधि के रूप में मैं कोशिश करा बीजेपी का लोग, मैं भी जिला उपाध्यक्ष हूँ बीजेपी को, तो जगह लोग हर तरीका मैं जगह मांगे सागे खड़े रहे ठीक है, आदमी की मदद करवा की मांगी नैतिक जिम्मेदारी बनाए। और भी यदि नहीं खड़े रहे और वो भी मार के ना रहे, वो ये उम्मीद कर सके आगे सर आगे तांगे सागे रहे या तारी मदद कर और पार्टी की विचारधारा का जगह लोग है बाकी यदि गोड़ा गणगोरा नहीं दौड़ सिकत। तो अबार आपा फतेहपुर का अंदर श्रवण चौधरी जी भी मिला और अठाका जो शिक्षक गण है बाका ट्रांसफर को लेके काफी कुछ बाका दिक्कतों का सामना करना पड़े हो। तो अठाका जो फतेहपुर तहसील का जितना भी शिक्षक है बस अगला पहुंच रहा है, आपके ट्रांसफर की जितनी भी बाकी समस्या है बाकी समाधान के खातर और श्रवण जी बैठा के और वह मिल रहा है। बाकी ये वीडियो के बारे में थारी की राय कमेंट करके जरूर बताओ और मिला आप अगली खबर में। राम राम।